मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के 1 to 5 सम सॉल्व करेंगे। 11th चैप्टर में जो है आपका पेरीमीटर एरिया इनके बारे में है। ठीक है, एरिया क्या होता है? इट इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय प्लेन फिगर। जो भी फिगर जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है उसे क्या बोलते हैं? उसका एरिया बोला जाता है। पेरीमीटर क्या होता है? इट इज़ द लेंथ अराउंड अ बाउंड्री ऑफ अ फिगर। जो बाउंड्री के अराउंड जो भी लेंथ है वो क्या है? पेरीमीटर होता है। ठीक है, the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की वो क्या है? 500 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 300 मीटर। रेक्टेंगुलर पीस है अगर लैंड का तो कैसा होगा? ऐसा होगा ना। इसकी लेंथ होती है और ये ब्रेथ है। तो लेंथ कितनी बोली है आपको? 500 मीटर और ब्रेथ कितनी बोली है? 300 मीटर। सॉरी, यहाँ पर 300 मीटर लेंथ ये है, तो इसके सामने वाली भी 500 होगी। ये ब्रेथ है तो इसके सामने वाली भी 300 होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? इसका एरिया। और क्या पूछा है? द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़। अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट 10,000 है तो आपने जितना भी एरिया आएगा उस लैंड की आपको कॉस्ट बतानी है टोटल। ठीक है, तो देखो आप क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड 500 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड 300 मीटर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 500, ब्रेथ कितनी है? 300। 5 3 जा 15, ज़ीरो कितनी आएंगी? 1 2 3 4, 4 ज़ीरो कितना हो जाएगा? ये 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपको बोला कि 1 मीटर स्क्वायर लैंड की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ है। द कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर हमारी जो लैंड है उसका एरिया कितना है? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का हमें पता है 10,000 रुपीज़ है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना है, 1 का पता था हमें, ज़्यादा का निकालना है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 10,000 की 1,50,000 के साथ मल्टीप्लाई। 15 1 जा 15, ज़ीरो कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो आ जाएंगी। तो ये आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। जो 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड का जो भी कॉस्ट है, जो कीमत है, वो कितनी हो जाएगी? ये जो आंसर आपका आया है, दिस इज़ द फाइनल अमाउंट। सेकेंड सम इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। आपको स्क्वायर पार्क का एरिया तो फाइंड करना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, बट हमें साइड नहीं पता, इसका पेरीमीटर पता है 320। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड, तो वो हमें पता है 320 है। तो इसके फॉर्मूले के इक्वल इसे रखेंगे, साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइड इंटू साइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो देखो सेकंड सम हम कैसे करेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है? 320 मीटर। लेट साइड ऑफ स्क्वायर, हमने मान लिया कि जो स्क्वायर की साइड है वो ए है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर यानी 320 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ डिवाइड में आएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 0 जा 0। साइड की वैल्यू क्या आ गई? 80 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालने के लिए बोला था, वो क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 80, उस साइड की साइड के साथ ही मल्टीप्लाई, यानी 80 की 80 के साथ मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64 और 1 2 0 आ जाएंगी। इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ क्या आ रहा था? जो साइड आई थी वो मीटर में थी, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में था तो साइड मीटर में थी, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। फिर द थर्ड सम इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड की क्या फाइंड करनी है? ब्रेथ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर। अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 440 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 22 मीटर है, तो इसका आपको पेरीमीटर भी बताना है। तो देखो एरिया आपको पता है 440 मीटर स्क्वायर है, लेंथ भी आपको बता दी 22 मीटर, तो एरिया का तो फॉर्मूला भी पता है ना हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसके इक्वल 440 को रखेंगे, तो हम यहाँ लेंथ की वैल्यू रखेंगे 22 यहाँ डिवाइड में आएगा
और इससे कैंसिल आउट होकर हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। तो हम राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कितना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया? 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें गिवन थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 22 मीटर। अब हमें एरिया गिवन है 440 मीटर, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया तो हमें पता है 440 इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 22 इंटू ब्रेथ। ठीक है, उधर ही क्या जाएगा? डिवाइड में जाएगा, ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44 और 22 0 ज़ा 0। ब्रेथ की कितनी आ गई? 20 मीटर हो गई। ब्रेथ रेक्टेंगुलर प्लॉट की 20 मीटर। अब हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है? 22। ब्रेथ कितनी है? 20 अभी हमने फाइंड करी। 22 प्लस 20 42। तो 2 की मल्टीप्लाई 42 के साथ 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 84 मीटर पेरीमीटर हो जाएगा। नाउ द फोर्थ सम इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर हमें गिवन है ना, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले के इक्वल 100 को रख देना। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसको इक्वल रख देंगे 100 सेंटीमीटर के। अगर लेंथ 35 है तो लेंथ की जगह 35 पुट करेंगे। फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। फाइंड द एरिया, तो एरिया भी फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, जो लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। तो देखो फोर्थ सम में आपको क्या गिवन था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है? 35 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर गिवन है, वो किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर इक्वल किसके होता है? फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी पेरीमीटर तो हमें पता है कितना है 100 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 35 प्लस ब्रेथ। लेंथ की जगह हमने 35 पुट कर दिया। देखो अब 2 डिवाइड में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 50। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 35 माइनस 50 माइनस 35 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा फिर? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 35 और ब्रेथ कितनी है 15। इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 5 ज़ा 75, 5 यहाँ 7 कैरी, 15 3 ज़ा 45, 45 एंड 7 52। अभी एरिया की यूनिट क्या लिखे हैं यहाँ? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर? तो देखो यहाँ सारा सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। Here the fifth sum is the area of a square park is same as that of rectangular park। जो स्क्वायर पार्क का एरिया है ना वो रेक्टेंगुलर पार्क के बिल्कुल सेम है, यानी स्क्वायर पार्क का एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया बिल्कुल इक्वल है, सेम है, बराबर है। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर स्क्वायर पार्क की साइड 60 है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। अगर रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 90 है तो ब्रेथ आपको बतानी है। पहली बात तो ये कि उनका एरिया बराबर है। स्क्वायर पार्क का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। वो इक्वल किसके होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड कितनी है 60। स्क्वायर पार्क की साइड आपको बताइए ना 60, तो साइड की जगह 60 इंटू 60 पुट करो और लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे 90 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ निकालनी है 90 इधर डिवाइड में आ जाएगा, फिर जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ब्रेथ की वैल्यू पर हमें पता चल जाएगी कि ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो देखो आप क्या लिखोगे फिफ्थ सम में? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। जो स्क्वायर पार्क का एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है। स्क्वायर पार्क का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें जो साइड गिवन थी स्क्वायर पार्क की वो 60 मीटर गिवन है, तो 60 इंटू 60, साइड की जगह हमें 60 पुट करना है क्योंकि हमें साइड तो पता ही है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू भी पता है 90, ब्रेथ की जगह हमने b ही राइट किया। b इक्वल्स टू 90 डिवाइड में आ जाएगा 60 इंटू 60 बाई 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 3 था, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। 20 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 40, तो ब्रेथ कितनी आ गई 40 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो हमें साइड गिवन थी लेंथ गिवन थी ये सारी किस में थी? मीटर में। तो ब्रेथ भी कितनी आएगी? मीटर में ही आएगी। और कितनी आई है हमारी 40 मीटर। तो आप राइट करोगे 100
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 40 मीटर।